हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं जी? मेरे बहन भाई सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, आज ना मैंने कहा कोई बहुत दिन हो गए, बड़े बड़े सूट सारे सिलाई कर लिए हैं। अब जो है ना छोटे छोटे बच्चों की फ़्रॉकें जो है ना इनकी बारी आ गई है। तो आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो चुका है। जितने हमारे पास काटन के पीस बचे खचे पड़े हुए होते हैं ना, वो सब निकाल के ना, तो इस टाइम पे हम करेंगे बच्चों की जो स्टिचिंग है ना, डिज़ाइनिंग है वो करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे बेटे का सूट है, ठीक है। ये मेरे बेटे का ड्रेस था, ठीक है, मैंने खुद ही सिलाई किया था। और ये कॉटन साटन के जिस तरह के कपड़े होते हैं ना, गर्म सा सूट है, डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा गर्म कपड़ा था। और इसमें मुझे ना ये बिल्कुल कोई अलग से पीस मुझे लाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जनाब ये मेरी कटिंग थी ट्राउज़र की, जो मर्दाना पैंट ट्राउज़र आजकल पहनते हैं ना मेरा बेटा, उसकी ये उसके पैंट ट्राउज़र था, तो उसकी ये कटिंग बची भी मेरे पास पड़ी थी। तो थोड़ा सा कपड़ा फालतू था, तो उसमें मैंने कहा प्यारी सी बेबी फ़्रॉक बनाते हैं जनाब। तो मैंने इंच टेप आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारी बहनों के एतराज़ आ रहे हैं कि आप तो तुक्के लगा लेती हैं, लेकिन हमें बाद में पता नहीं चलता है। आप प्लीज़ थोड़ा सा इंची टेप से भी बता दिया करें। तो मैंने ये साथ के साथ ना जितना जितना मैंने दामन रखा, जितना मैंने नीचे से गुलाई से कटिंग किया, जितनी मैंने फ़िटिंग ली, जितना मैंने लेंथ लिया, वो सारा कुछ मैंने जितनी जितनी ये, और ये 2 से ढाई साल की बच्ची की फ़्रॉक है, ठीक है। और इसकी जितनी जितनी मैंने मेजरमेंट की है, या जितनी भी मैंने इसका नाप तोल किया है, वो सारा मैंने आप लोगों को इंची टेप के साथ भी दिखा दिया। अब हम इसको करेंगे डिज़ाइन। इसके साथ मुझे सामान जो चाहिए था ना, वो मैंने सारा घर का निकाला था, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सामान बाहर से नहीं मंगवाया था, ठीक हो गया। तो बल्कि इसके साथ मैंने आज जो है ना, समझ लें कि ऐसे 2 आइडियाज़ आप लोगों के साथ इस एक फ़्रॉक पे शेयर करूँगी। उसमें से जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है जी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप फुल वॉच कीजिएगा कि इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है ना ये डोरी वाली फ़्रॉक है, जो कि आप लोगों को पता है कि डोरी जो है फ़िटिंग की डोरी बनाते हैं ना, थोड़ा सा उसको खींचते हैं तो वो आगे से चुन्नट्स भी आ जाती हैं और फिटिंग भी फ़्रॉक में आ जाती है। तो ये वो वाली फ़्रॉक है। तो मैंने जो है ना इसको कटिंग शटिंग सारी कर लिया था, और इसको अलग से जो ऊपर पेटी और नीचे से दामन अलग लगता है ना, वो वाली फ़्रॉक नहीं थी। ये सिंपल अम्ब्रेला स्टाइल फ़्रॉक थी। और ये पैंट और ट्राउज़र इसके साथ ख़ास तौर पे टाइट्स के साथ जो शर्टें पहनते हैं ना बच्चे, ये वो वाली थी। अच्छा, इसके साथ मुझे जो है ना, मेरे पास घर में जो मैंने अक्सर मैं अपने बच्चों के कपड़े जो है ना मर्दाना मतलब बेटों के कपड़े जो होते हैं ना, वो भी मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो उसके लिए ना मैं जो तोल का कपड़ा मिलता है ना, कॉटन सॉटन में भी होता है, ये जो आप लाइनिंग वाला कपड़ा देख रहे हैं, ये चेक में भी पीस मिल जाते हैं। तो मैं ये वाला कपड़ा ला के रखती हूँ, क्योंकि लॉन के पीसों की मर्दाना सूटों के ऊपर पाइपिंग नहीं लगती है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये ऐसे कपड़े ला के रखती हूँ। तो वही कपड़ा मैंने, क्योंकि ये मर्दाना कपड़े में मैं शर्ट बना रही थी, तो मर्दाना पट्टी ही मैंने मर्दाना पीस में ही डिज़ाइनिंग वाला जो कॉटन सटन का होता है ना, वाशन वेयर टाइप कपड़ा मोटा सा, तो ये उसी में मैं डिज़ाइनिंग इसकी करना चाह रही थी। क्योंकि ये मशीन में डालें आप कुछ भी करें, इसको बाद में धुलने से भी ये ख़राब नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर जनाब 2 इंच का कपड़ा ले लिया था, दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके इसको आधे इंच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा, मतलब 1 इंच से थोड़ी सी कम, इतनी मैंने पट्टी ले ली थी। और जितनी मेरी शर्ट की फ़िटिंग थी ना, इतनी मैंने लेंथ ले ली थी पट्टी की, ठीक है। आड़ी पट्टी ली थी। आप लोगों को डिज़ाइनिंग से भी वैसे समझ आ जाएगी सारी। तो यहाँ पर मेरे पास जो पंच पड़े हुए होते हैं ना, जो बेल्ट के ऊपर हुक्स लगते हैं ना, वो वाले हुक्स पड़े हुए हैं। वो आप लोगों को पता है, ये तो आम मशीन हर जगह से अब तो मिल जाती है। मैंने वैसे दराज से मंगवाई थी। तो इसके ऊपर आप हुक रख के ना, तो ऊपर से दबाएंगे तो वो हुक जो है ना इसके ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से भी एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैंने पहले छोटे छोटे से इसमें सुराख कर लिए थे, इसको प्रेस कर लिया था पट्टी को। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से, जितने समझ लें कि सिर्फ इसमें हुक आ जाए, इतना छोटा सा मैंने सुराख कर लिए थे 2। उसके अंदर मैंने हुक सेट कर लिए थे, ठीक है जी। हुक मैंने इसलिए लगा लिए थे कि बाद में धुलने से यहाँ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और वैसे भी हमें फुल जब रेडीमेड लुक देना होता है ना, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें हमारे काम आती हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैंने डोरी पहले डाल ली थी इसके अंदर। डोरी डालने के बाद ना मैंने इसको सेट कर लेना है। डोरी पहले इसलिए डाल ली थी कि बाद में साइडों में से डोरी जो है वो अंदर जाके सेट हो जाएगी, और वहाँ से हम इसको सिलाई कर देंगे साइडें। तो फिर वो बाद में हमारा जो है ना काम बाल से पक्का हो जाएगा। तो डोरी मैंने इसलिए पहले डाल ली थी, ठीक है। तो साइडों में मैंने हल्की हल्की सी यूएस लगा के ना, यहाँ पर पहले मैंने सेट कर दी थी सारी। मैंने कहा यहीं खड़े खड़े आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या करना है इसके आगे।
तो यहाँ पर डोरी डालने के बाद मैंने पूरी पट्टी इसकी सेट कर ली थी। जब अभी आप हम इसको सिलाइयाँ लगाएंगे, ठीक है जी। सिलाइयाँ जब हमने लगानी ना, तो हमने ये ख्याल करना है कि हमने बिल्कुल एक पैर की हल्की हल्की सी किनारी पे सिलाई लगानी है। जो डोरी होती है ना, डोरी है ना जो अंदर की तरफ, उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये सारी प्रेस व्रेस करके ना इसकी डोरी वाला निज़ाम जो है वो तैयार कर लिया था। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मेरे पास ना कुछ अक्सर ऐसा होता है, हफ्ता बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, ऐसे बाज़ारों में हम जाते हैं ना, तो काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो आप लोग बेलों वाली दुकान पे देखिएगा, कभी उसमें बंच भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे जो अक्सर बच्चों के रेडीमेड कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर पहले से बंच लगे हुए होते हैं। तो आप वो कपड़े फेंकने से पहले उनके ऊपर जो बंच लगे हुए होते हैं ना, वो बंच उतार के रख लिया करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कोई महंगे वाले बंच नहीं थे, मैं ये लेकर आई थी और मैंने ये गिलू लगाई नहीं थी, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाई थी कि ये गिलू इसके ऊपर लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे दिन जब मैंने मैं खैर ये पहले दिन मैंने इतनी सी वीडियो बनाई थी, फिर अगले दिन मैंने दोबारा से यही काम जब स्टार्ट किया ना, तो वो जो मेरे पास बंच था ना, फ्लावर था ना, वो मेरे बच्चों ने फ्लावर समझ के उसको उठा के साइडों में कहीं रख दिया था खेलते वेलते, और वो मुझे मिला नहीं दूसरे दिन। फिर मैंने इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहा, मैंने कहा चलें, क्योंकि ये मैंने रेडीमेड मैंने काफ़ी टाइम कराची में रेडीमेड काम किया हुआ है, तो मेरे लिए रेडीमेड कपड़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता, ये इजी होता है। तो ये आप लोग देख लें, मैंने डोरी खींच के आप लोगों को दिखा दी कि जब हम इस डोरी को खींचेंगे तो इसमें चुन्नट आ जाएंगी और इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी बन जाएगी, सही है। अच्छा जी, अब मैंने इसका डिज़ाइन चेंज करना, पहले मैंने उसके ऊपर सिर्फ बंच लगाना था और उसको सिलाई करना था। फिर मैंने जब देखा ना कि हमारा बंच नहीं मिल रहा है, तो मैंने फिर एक जो है ना जाली का बेल का पीस निकाला, और जो बच्चे खच्चे पीस होते हैं ना हमारे, बहुत प्यारे काम आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया था जी, उसके फ्लावर्स निकाल लिए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आड़े रुख में जो होती है ना उरेब कपड़े में मैंने इसकी डोरियाँ बारीक बारीक सी आधे इंच की पट्टियाँ निकाल ली थी, ठीक है। तो अगर कोई बिगनर बच्चियाँ उनसे बहुत बारीक पट्टियाँ ना निकलें, तो वो 1 इंच की निकाल लें और बाकी का कपड़ा जो है ना उसको फ़ोल्ड कर दें अच्छे से, फिर भी अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन मैंने आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग ले ली थी, और वो बहुत बारीक पट्टियाँ मुझे चाहिए थी। अच्छा, अगर आप लोगों ने पट्टियाँ नहीं लगानी ना, तो आप लोग धागे का काम भी कर सकते हो उस जगह पे। मैंने यहाँ पे ज़ीरो का बुकरम ले लिया था। आप लोगों के अगर कपड़ा हार्ड वाला है, कॉटन का है, तो आप ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कपड़े में थोड़ी सी लचक थी, तो मैंने कहा इस पर ज़ीरो, और मेरे पास अवेलेबल भी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जनाब गला वाला जो है ना उसका लीक लिया था, जो ये 3.5 इंच लेंथ में था और 3 इंच इसकी चौड़ाई थी गले की। मैंने पहले गले की इसलिए कटिंग ले ली थी कि बाद में हमें अंदाज़ा रहे कि यहाँ पर हमारा गला आना है, तो यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो डिज़ाइनिंग हमारी यहाँ पर गले पर, नेक के ऊपर ना आए, ठीक है। तो मैंने इसलिए पहले गले की कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने ये जो आड़ी पट्टियाँ कटिंग की थी ना उरेब में, इनको मैंने पहले इस तरह से पेंसिल के साथ, आप कोई भी फ्लावर की शेप दे लें, आप उसको जो है ना किसी भी डिज़ाइन में, मतलब कोई भी डिज़ाइनिंग की शेप दे लें। यहाँ तक भी कि हमारे पास जो होती है ना ड्राइंग की वाली बच्चियाँ, उनसे भी आप लीकेज करवा सकते हैं, मार्किंग करवा सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आती है तो। वैसे ये कोई मुश्किल नहीं है, ये देख लें आप, मैंने टेढ़ी मेढ़ी सीधी सी जो है ना मार्किंग कर ली थी। उसके बाद जनाब मैंने इसके ऊपर ना जितने भी फूल वूल बने हुए थे ना, वो एक्स्ट्रा सारी बेलें निकाल दी थी, और जितने फूल शूल थे ना वो मैंने निकाल के साइड में कर लिए थे। जो मेरे पास फ्लावर गोल थे ना इसमें, वो पूरे साबुत निकल आए थे, तो वो मैंने रख लिए थे। जो हमारे पास हाफ थे ना, उनकी मैंने डिज़ाइनिंग कर देनी थी, क्योंकि वो इस तरह से ज़ाया जाते। जनाब मैं यहाँ पे आ गई थी मशीन पे आने के बाद मैंने इसको बारीक बारीक, और यहाँ से मैंने एक दफ़ा टांका हल्का सा उखाड़ लिया था, खोल लिया था मतलब, ठीक है, आधे इंच के करीब का। तो वहाँ क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े का शुरू है ना, वो हमने इस पट्टी के नीचे देना है, क्योंकि यहाँ से ना धागे निकले हुए अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो उस पट्टी के ऊपर से आप 2 टांके उखाड़ लें, या लगाने के टाइम भी पट्टी सेट करने से पहले ही उतनी जगह छोड़ लें, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ सिंगल सिलाई में इसको गोल गोल सी अंदर फोल्ड करते जाना है, और उसके ऊपर सिलाई ऐसे बारीक बारीक से रख के ना तो सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह हमने मार्किंग की हुई है ना, इसी तरह उस मार्किंग के ऊपर अच्छा, ना तो ऊपर का कपड़ा खींचना है हमें और ना नीचे का खींचना है, ढीले हाथ से सिलाई रखनी है ताकि इसमें कोई झोल शोल ना आए। और अगर आप फ्यूजिंग लगा लेंगे ज़ीरो की तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर थोड़ा सा कड़कपन कपड़े में आ जाता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से हमने 3 बेलें तैयार कर ली थी, ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर हल्की सी आप इस्त्री लगा लें, प्रेस कर लें, थोड़ा सा पानी लगा के, फिर और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास जो हाफ़ वाले फूल थे ना बचे हुए, तो मैंने कहा ये तो ज़ाया जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है हमारे पास अब। तो मैंने इसको ना इनके ऊपर इस तरह से रख के तो सिलाई लगा लिया था, सिलाई लगा के सीधी तरफ, और फिर मैंने उल्टी तरफ घुमाया तो जो उसका जोड़ था ना वो अंदर की तरफ चला गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने काले धागे के साथ ऊपर से ज़रा सा इसको गोल गोल घुमाया और इसको फूल को पक्का कर दिया, ठीक है।
और यहाँ पर मैं तीनों फूल इसी तरह अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद जनाब हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसको दामन के ऊपर भी इसी तरह सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरे पास बचे खचे फूल थे ना, फ्लावर्स बचे हुए थे ना ब्लैक वाले, तो उनको मैंने गोल गोल से ये बना के ना डोरी के ऊपर सेट कर दिया था। तो यहाँ पर जी हमारे जो लुक आ गई थी एक फ़्रॉक के ऊपर, वो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक सी लग रही थी। और इतनी प्यारी कि यकीन करें बाद में ना इसको आप मशीन में धोएं, आप इसको हाथ से धोएं, बच्चे पहन पहन के घूमें, ये बिल्कुल कहीं से दागे नहीं छूटेंगे कहीं से। वरना आप लोगों को पता है रेडीमेड जितने कपड़े हम लाते हैं ना बाज़ार से, वो ख़राब हो जाते हैं धुलने से, ठीक है। और ये कपड़ा ऐसा है कि आप इसको जितनी मर्ज़ी धो के इस्त्री लगाएंगे ना, ये उतनी ही चमक आती जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, पीछे का जो गला था ऊपर से मैंने 2.5 इंच कटिंग किया था और नीचे से मैंने 3 से 3.5 इंच का एक कट लगा लिया था, क्योंकि पीछे अगर हम बटन टेक नहीं लगाते हैं ना, तो जिन बच्चों के सर बड़े होते हैं ना, तो उनके ऊपर फिर सर फंस जाते हैं उनके फ़्रॉकों में। और बच्चों के जो छोटे बच्चियाँ होती हैं ना, उनके बड़े बड़े गले तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि वो फिर वैसे ही ओवर लगते हैं, सही है। तो दोनों ये मैंने कपड़ा ले लिया था तकरीबन 4 इंच का, दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर लिया था। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने रख के दिखा दिया था यहाँ पर, तो मैंने इसको सिलाई लगा के उल्टी तरफ घुमाया था। ऊपर मैंने पाइपिंग लगा दी थी, यही पाइपिंग इसी कपड़े की जिसकी मैंने डिज़ाइनिंग की थी, सही है। अब जी इस फ्रॉक को मैं कर दूँगी बंद, और बंद करके ये मेरे पास रह गई थी आस्तीन वगैरह का कपड़ा, ठीक है। ये वही कपड़ा था जो साइडों में से निकला था, मेरे पास इतना खुला कपड़ा नहीं था कि मैं इसकी फुल आस्तीन बनाती। तो मैंने कहा चलें जनाब, इसको इसी तरह इसकी फ्लावर्स वाला ये डिज़ाइनिंग है, तो इसकी ना फ्लावर्स वाली ही मैं आस्तीन बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी मेरे पास कपड़ा चौड़ा था, मैंने सारा का सारा ले लिया था। आप इससे भी चौड़ा ले सकते हो, जितना मर्ज़ी चौड़ा ले लो, इसमें उतनी चुन्नट डल जाएंगी, उतना ही खूबसूरत बाजू बनेगा। तो मेरे पास जितना था मैंने वो ले लिया था। उसके बाद जनाब इसको मैंने शेप दे के कट कर लिया था। 3 प्लेट्स मैंने इस बारीक बारीक सी पिंटिक्स इस साइड में डाल लूँगी और 3 ही उस साइड में डाल लूँगी। ये मैं डाल नहीं रही थी, सिर्फ दिखा रही थी आप लोगों को, ठीक है। सेंटर का कट का निशान लगाएंगे, 3 पिंटिक्स एक साइड में और 3 पिंटिक्स एक साइड में हम डाल के ना, तो अगला जो हिस्सा है आप चाहो तो फ्रंट जो है आस्तीन का, उसमें आप बारीक बारीक सी पाइपिंग कर लो, या आप उसके ऊपर चुन्नट लगा लो, आप प्लेट्स डालो, आप कुछ भी करके आगे से उसको बंद कर सकते हो, ठीक हो गया। खैर मैंने क्या किया था, मेरे पास बारीक रबड़ थी, तो मैंने रबड़ लगा ली थी और रबड़ वाली आस्तीन बन गई थी। ऑरेंज कलर की सामने रबड़ आप लोगों को नज़र आ गई होगी। तो ये हमारा फाइनल लुक है जी फ़्रॉक का। आप लोगों को फ़्रॉक कैसी लगी? बेबी फ़्रॉक है, छोटी सी प्यारी सी। और मैंने कहा बच्चियों के कपड़े हमने नहीं सिखाए अभी तक, तो अपने चैनल पर उसकी वीडियोज़ भी आजकल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जितने पीसेस बचे हुए मैंने सारे के सारे निकाल के इस तरह आप लोगों को डिज़ाइनिंग सिखा देनी है, और ये बिगनर बच्चियों के लिए।